अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान चंचलगुड़े पर जो प्रजा दरबार चलता है देर रात गए तक चलता है और तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। कुछ ही देर में सहर का वक्त होने वाला है। माह रमज़ान चल रहा है। माह रमज़ान जो है लोगों के लिए नेकी का महीना रहता है और इस महीने में लोग इबादत भी कसरत से करते हैं। मेरे साथ एक जो बहन है, ये इनका हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले 20 दिसंबर 2023 को मैं इनका एक वीडियो बनाया था। मेरी बहन है, आपका नाम नसरीन बानो है। देखिए, आज अल्लाह ताला हमको हर चीज़ दिया है। हमारे पास आँख है, हमारे पास ज़बान है, हमारे पास हाथ है। हम हर वो ज़िंदगी की ख्वाहिशात हम पूरे कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पूरे हो रहे हैं। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो जब खैरात की बात आती है तो लोग जो है अपना हिसाब किताब किसी चार्टर्ड अकाउंट करने जाके हिसाब किताब करते हैं। मेरी जो बहन है मेरे साथ है, नसरीन बानो, ये जब पैदा हुए थे, आज इनकी उम्र जो है 42 ईयर्स है। ये जब पैदा हुए थे ये बेहतरीन थे, आम लड़की के वैसा पैदा हुए थे। लेकिन इनकी जब उम्र 2 साल की थी ये गिर गए थे। ये गिरने की वजह से इनमें कुछ अंदर ब्रेन में इंटरनल इंजरी आई थी, जिसकी वजह से एक आंख इनकी डैमेज हो गई थी। तो उस वक़्त पे, यानी आज से 40 साल पहले, इनका सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ। इनकी एक आंख का इलाज करने के बजाय गलती से दूसरी आंख का इलाज सर्जरी कर दिए, जिसमें ये दोनों आंख से अपाहिज हो गए। गिरने की वजह से एक आंख चले गई और गलत सर्जरी की वजह से। तो उस वक़्त के अखबारात में बहुत बड़ी न्यूज़ आई। सियासत, उस वक़्त का सियासत अखबार है। तो इनको जब गड़बड़ हुई थी उस वक़्त पे, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको यूएस भेजा गया था इनका इलाज करवाने के लिए। उस वक़्त के पूरे अखबारात हैं। तो जब इलाज हुआ वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी शी बिकेम टोटली ब्लाइंड। अब ये हुआ कि इनके पूरे ख़ानदान वाले इनका साथ छोड़ दिए, ये और इनकी वालिदा दोनों जने, क्योंकि ये लोग एक्चुअल सनत नगर के हैं लेकिन आजकल आके बंदलागुड़े में रह रहे हैं। वहाँ पर एक स्लम बस्ती में ये और इनकी वालदा है। ये बिल्कुल नाबीना है, आज 42 ईयर्स की एज है और बिल्कुल नाबीना है, लेकिन पूरा घर का काम अकेले करते हैं। इनकी वालिदा भी जो है बिल्कुल एक ही जगह बैठे हुए रहते, यानी एक तो एजेड है और हैंडीकैप है, वो कुछ काम नहीं कर सकते। ये एक नाबीना होने के बावजूद ये खुद जाके चूल्हा सिलगाते, ये जाके पकवान करते, ये जाके हर वो काम करते। तो अब इनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इनको जो है 4000 रुपये वजीफ़ा आता है गवर्नमेंट से और वालदा को 2000 रुपये आता। 6000 रुपये में इनका गुजारा नहीं हो रहा था। मेरे पास दिसंबर में आए थे। जब ये आए थे तो तकरीबन एक 6 महीने का किराया बाकी थे, 36,000 रुपये, और 5000 रुपये इनकी लाइट की बिल बाकी थी। एक साहिब खैर अल्लाह के लाल मुझे फ़ोन किए, इनके बारे में पूरा डिटेल, कोई मेहदीपट्टनम के थे उन्होंने, वो बेचारे इनका 4 महीने का किराया अदा किया और लाइट की बिल अदा किए। तो अब ये हुआ कि फिर दिसंबर में जो 6 महीने का था, 4 महीने का किराया फिटने के बाद में 2 महीने का बाकी था। अब ये दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 3 महीने का, यानी फिर 5 महीने का किराया इनका चढ़ गया। यानी 1 महीने का 6000 रुपये, 5 महीने का यानी वही 30,000 रुपये किराया, और लाइट की बिल तकरीबन फिर 2 महीने की लाइट की बिल चढ़ गई। तो बहरहाल देखिए, आपके अल्लाह ताला हर चीज़ देता है अपने को, लेकिन अपन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो कम से कम ऐसे बहनों की अपन मदद करना चाहिए। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते इनका केस ऐसा है। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में बहुत ऐसे कम केसेस होते। ये 4 साल से अल्लाह ताला प्रजा दरबार में ऐसे ऐसे केसेस भेज रहा है कि अगर अपन यानी एक एक केस अगर मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ तो रात रात भर कई लोग मुझे फ़ोन करके रोते फ़ोन पे जब हमारा केस सुनते। आज ही एक अखबार के एक बड़े रिपोर्टर बेचारे फ़ोन करके बोल रहे थे कि भाई आप ऐसे लोगों की स्टोरी बनाते, आप कैसा बयान करते आप बोलकर। तो खैर बहरहाल देखिए, अल्लाह के फजल से 4 साल से प्रजा दरबार चल रहा है और ऐसे मजलूमों की मदद के लिए ये प्रजा दरबार है। तो बहरहाल बहन, आप किस लिए आए मेरे कने? आप इससे पहले भी आए थे? अभी ये आपकी आँख कैसा गए, ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। बचपन में 2 साल आप लाइव है अब फिल वक्त आप? जी, जब 2 साल की उम्र से मैं गिर गई थी, तो सरोजनी हॉस्पिटल, जरा जोर से बोलिए आप। जी 2 साल की उम्र में मैं गिर गई थी। एक मिनट बोलिए। बचपन में गिरने से
आँख में कुछ प्रॉब्लम हुई है, सरोजनी हॉस्पिटल में ले गए तो अच्छा कर दिए, वो गलत ऑपरेशन कर दिए, खराब आँख वैसे ही रही। तो फिर गवर्नमेंट से अमेरिका भेजे थे, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं हुआ। आपके अब आप वालिद का इंतकाल कब हुआ आपके? मेरे वालिद का इंतकाल हो के 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। जी अब आप और आपकी वालदा 2 जने ही रहते साथ में? जी हाँ। अच्छा, आप ये नाबीना रहने के बावजूद यानी आप फिर आप घर का काम कैसा करते पूरा? एक अंदाजा हो गया मेरे को घर का। अच्छा, कर लेते। हाँ हाँ। तो बहरहाल और एक प्रॉब्लम ये है कि इनके अब अच्छा ये बोलिए, अब एट प्रेजेंट आप कितने महीने का किराया बाकी है? आप अभी 5 महीने का। 5 महीने का किराया बाकी है। लाइट की बिल कितनी बाकी है आपकी? 2000 रुपये। तो 5 महीने का यानी 6000 से 5 6 30 है जी और 2000 रुपये लाइट की बिल है जी। आपका। ये 1 महीने का खर्चा क्या है पूरा आपका, यानी किराया और ये छोड़ के दूसरा यानी अनाज का है, गैस लगती है आपको, कुछ दुख बीमारी है, आपकी वालदा भी बीमार है बोल रहे थे आप, दवाओं के लिए ज़रूरत है बोल रहे थे, तो आपको जो है 1 महीने का खर्चा क्या है आपका पूरा? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई अल्लाह का लाल जो है आपको मंथली डोनर बन सकता है, उन्हें हर महीना तकरीबन लोगों को मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप जो रमज़ान में ज़कात निकालते अक्सर लोग, तो आप इरादा कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए उसको, ताकि जो है आप रमज़ान में इरादा करें, आपको रमज़ान का सवाब, और आप हर महीना इनको मदद कर रही। आजकल बैंकों में ये है कि अगर आप अकाउंट में फिट कर दिए तो एवरी मंथ ऑटोमेटिकली कट होकर उनके अकाउंट में जाता। तो आपका 1 महीने का खर्चा क्या है पूरा? किराया 6000 है जी। 6000 खर्चा समझिए 12000। एक 12-15 हज़ार रुपये हो गए तो वह आप और आपकी वालदा सुकून से जी ले सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला, सबसे पहले तो देखिए आप एक हिम्मत वाली लड़की है ये, तस्वुर करिए आप अपन एक 10 मिनट अगर अपने घर में लाइट अगर बंद हो गई अंधेरे में, अपन एक 10-15 मिनट नहीं रह सकते। और अगर कोई आप लोग तस्वुर करिए एक आधा घंटा अपनी आंख बंद करके काम करने की कोशिश करिए, कर सकते क्या? देखिए आप, अपन नहीं कर सकते, बेचैनी होती, आधा घंटा लाइट बंद हो गई तो चीखा मारते, फोना करते लाइट वालों को, लाइटा खोलो बोल के। ये बेचारी नसरीन बानू अपनी ज़िंदगी के 40 साल बगैर देखे कैसा गुजारी होंगी बोलिए आप, और फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक इनके बेचारे कलेरे भाई आते, वो बेचारे मेरे कने लाते, या वो कभी जाके दिन में इनको अनाज पानी जो भी सौदा वगैरह है दे देते। तो अल्लाह से दुआ करिए कि अगर हो सकता तो जाकर ये मिलन कॉलोनी बंदलागुड़े में हम इनका मकान नंबर भी देंगे आप लोगों को। रमज़ान है, मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम 1 साल का इनका अगर कोई किराया दे दिए पूरा 6000 रुपये के हिसाब से, इनकी लाइट की बिल 1 साल की दे दिए कोई एक साहब। देखिए शहर में इतने लोग हैं जो हर महीना अनाज भेजते लोगों के घरों पे, तो ऐसे लोगों को आप लोग ढूंढिए, आइडेंटिफाई करके मदद करिए, ताकि आप दे के आपका ज़मीर खुश रहना आपका कि भाई हाँ हमने किसी एक ऐसे मजलूम को मदद किए हैं जो हकीकत में मुस्तहिक थे वो। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे स्टोरी से हमारे कने आप सुन के लोग जो है मुझे फ़ोन करके बोलते कि भाई आप कैसा सुनते, कैसा बर्दाश्त करते। ये सिर्फ गैबी और कुदरती ताकत है ये जो मैं सुन रहा हूँ और जो आपके सामने बोल रहा हूँ। आम अगर मेरी नीयत में खोट रहा तो मैं नहीं सुन सकता था और ना मैं बयान कर सकता था। ये अल्लाह की तरफ से हो रहा, जो भी हो रहा। अगर कोई दहरिया है समझिए, खुदा को नहीं मानने वाला है, अल्लाह को नहीं मान रहा है, अगर उन्हें किसी पे जुल्म कर रहा, उसको ला के अगर ये प्रजा दरबार में अगर 10 दिन बिठा दिए तो उन्हें अल्लाह को मानना शुरू कर देता और उन्हें जो है नमाज रोजे को लग जाता। ऐसे ऐसे केसेस आते और ख़ास तौर रमज़ान में तो भयानक से भयानक केसेस आ रहे हैं हमारे कने। मैं अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला 4 साल से बाइज़्ज़त ये प्रजा दरबार चल रहा है, और मैं तमाम मेरे डोनर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बावजूद इसके कि मेरे ख़िलाफ़ में और प्रजा दरबार के मेरे सियासी मुखालिफिन बहुत प्रोपेगेंडा किए, लेकिन अल्लाह का फजल है मैं किसी का जवाब नहीं दिया, मैं सिर्फ अल्लाह को सौंपा। अल्लाह ताला, मैं 2-3 मेरे डोनर से पूछा कि भाई आप लोग ये वीडियोस देख के आपका कोई जहन मुतासिर हो रहा क्या, तो वो लोग हंस के बोले सियासी लड़ाई, आप सियासी लड़ाई लड़िए, हम जो है आप जो भी है हम उनको डायरेक्ट डोनर दे रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये नाबीना है, ये गूगल पे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए गूगल पे नहीं बन रहा है इनका। हम इनका अकाउंट डालने से इनको ज़्यादा मदद भी नहीं पहुंच रही। इनको कोशिश कर रहे हैं कि इनके वालदा के नाम पे एक फ्रेश अकाउंट बना के उसमें गूगल पे बनाएंगे, इनका कोई मदद करने वाला नहीं है। आज उनके मैं खलेरे भाई को बोला हूँ, इंशाल्लाह
इनका अगर गूगल पे भी बन जाएगा तो हम आपके सामने वो भी नंबर डालेंगे। फिलहाल तो इनका अकाउंट नंबर हम दे रहे हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सबत बाग।